फ्रेंड्स, मैं अभी क्लास 6 में आपको 16 चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है अक्सर गागर झलकता करती। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम देखते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने क्या लिखा है। तो चलिए, कविता है। अक्सर गागर झलकता करती, सागर नहीं झलकते देखे, नकली कांच चमकता, अक्सर हीरे सदा झलकते देखे। तो कवि कहते हैं कि अक्सर गागर झलकता करती। जो गागर है वो भरने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी अधिक हो जाता है तो वो छलकने लगता है, लेकिन सागर नहीं झलकते देखे। लेकिन सागर में कितना भी पानी भर जाए वो कभी छलकता नहीं है। वो जैसे एक समान रहता है वैसे ही बना रहता है। कैसे? नकली कांच चमकता, अक्सर हीरे सदा झलकते देखे। उसी प्रकार जैसे नकली कांच जो होता है, कांच हम देखते हैं वो बहुत चमकता है, बहुत लाइट मारता है, लेकिन हीरा जो होता है वो बहुत चमक नहीं दिखाता है, क्योंकि उसमें अधिक खूबी है। तो वो अपनी बनावट जो है उसकी सादा होती है, लेकिन नकली जो होता है, बनावटी होता है, वो ज़्यादा दिखावा करता है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं। जिनका हृदय प्रेम से सोना, उस घट से शमशान भला है, ओछी तबीयत के मानव से कब कब किसको प्यार मिला है। जिनका हृदय प्रेम से सोना, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है, वह जगह, वह इंसान मरघट के समान है, श्मशान के समान है। जैसे श्मशान में हम बैठते हैं तो पूरा सूना वातावरण होता है, उसी प्रकार वैसे व्यक्ति का हृदय है। ओछी तबीयत के मानव से कब कब किसको प्यार मिला। जो ओछी व्यक्ति होता है वो किसी को भी प्यार नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए है ही नहीं। वो किसी को अपना प्यार नहीं दे सकता है। सूल और फूलों से केवल अंतर इतना ही होता है, कांटे सदा चुभन ही देते, लेकिन फूल महकते देखे। सूल और कांटों में क्या अंतर होता है? तो सूल होता है जो हाथों में चुभ जाता है, और फूल क्या होता है? जो हमें आनंदित करता है। कांटे सदा चुभन ही देते, जो उसमें कांटे लगे होते हैं वो हमारे ये हाथों में चुभ जाते हैं, और फूल है वो सारे जगह को, सारे वातावरण को महका देते हैं। अक्सर गागर छलकता करती, सागर नहीं झलकते देखे। उसके बाद देखते हैं। बहुत मिले हैं मंचों पर चढ़ थोथे गाल बजाने वाले, बहुत मिले हैं देश सुधारक राम राज्य चिल्लाने वाले। बूंद नहीं पानी की जिनमें वे घन बहुत गरजते, अक्सर जिनके घट में शीतलता हो, बादल नहीं बरसते देखे। बहुत मिले हैं मंचों पर चढ़ थोथे गाल। हम देखते हैं कहीं कहीं मंच सजता है, उस पर जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो उस मंच पर चढ़कर खूब बोलते हैं, खूब लंबा चौड़ा भाषण बोलते हैं। बहुत मिले हैं देश सुधारक राम राज्य चिल्लाने, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मंच पे खड़े होकर अपने आप को राम राज्य में रहने वाला बताते हैं, लेकिन बूंद नहीं पानी की जिसमें वे घन बहुत गरजते देखे। और उसी प्रकार हम देखते हैं जब बादल में कभी कभी हम देखते हैं बहुत ज़ोर से बादल गरजने लगते हैं, लेकिन उससे एक भी पानी की बूंद नीचे नहीं आती। जिनके घट में शीतलता हो, बादल वहीं बरसते देखे। और जब कभी कभी देखते हैं जो बादल में कोई भी गर्जन नहीं होती है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जो विद्वान लोग होते हैं वो अधिक बोलते नहीं हैं, कम शब्दों में ही अपनी बातों को रख देते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। उसके बाद हम देखते हैं। अक्सर गागर झलकता करती, सागर नहीं झलकते देखे। प्यास नहीं सागर की बुझती, साथी सरिता के पानी से नौका पार नहीं होती, तूफानों में नादानी से। जीवन की नौका खेने को साहस की पतवार चाहिए, अपने पर विश्वास न जिनको माझी वहीं भगते देखे। प्यास नहीं सागर की बुझती, साथी सरिता के पानी से। सागर से जिसकी प्यास नहीं बुझती है उसकी सरिता से क्या बुझेगी। नौका पार नहीं होती है तूफानों में नादानी से। और बहुत तूफान तेज आ रहा है, बहुत तेज़ तूफान चल रहा है, उसमें हम नादानी से, बेवकूफ़ी से नौका को, नाव जो है उसे पार नहीं कर सकते हैं। जीवन की नौका खेने को साहस की पतवार चाहिए। उसी प्रकार अपने जीवन की जो नैया है उसे पार करने के लिए
हमें हिम्मत और साहस से अपना काम करना चाहिए। अपने पर विश्वास न, जिनको माझी वहीं भगते देखे। जिस व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं होता है, उसी के जीवन में उसकी जो नौका है वो मझधार में उलझ जाती है, डूब जाती है। अक्सर गागर झलकता करती, सागर नहीं झलकते देखते। और उसी प्रकार जैसे हम गागर को झलकते हुए देखते हैं और सागर को झलकते नहीं देखते हैं, तो यही हमारी कविता है, जिसमें कवि ने बहुत अच्छी बात कही है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपनी बातों को दिखावा नहीं करते हैं, वो अपने द्वारा दिखाते नहीं हैं जो मुझे बहुत ज्ञान है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो दिखावा बहुत करता है। तो ज्ञान की पहचान खुद इंसान को, उसकी पहचान दूसरे इंसान कर लेते हैं, लेकिन अज्ञानी अपने बारे में सबको बताते हैं, समझाते हैं, तो ये उनकी मूर्खता होती है। यही हमारा चैप्टर है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है। साथ ही साथ घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।